तो माँ बोलेगी कि मैंने कैसा कलंकित बेटा पैदा कर दिया जो समाज को गंदे गीत से जला रहा। ये कलाकार, ये बहरूपिया, ये पाखंडी, ये सब गायक नहीं है, ये सब कलाकार नहीं है, ये सब कलाकार है। ये सब समाज में जहर बोने वाला है, ये सब समाज को जहर बेच के जीने वाला है। अगर आप भोजपुरी के अच्छे कलाकार हैं तो इस माइक से आपको डरने की क्या जरूरत है। और मैं उन तमाम यूट्यूबर को जो शालीनता के साथ आवाज़ उठाते हैं सलाम करता हूँ। हर पल आपके साथ दमखम के साथ खड़ा हूँ। मैं हर जगह पहुँचूँगा, हर चौक चौराहे पर पहुँचूँगा। जहाँ अच्छा गीत बजेगा वहाँ सपोर्ट करूँगा, जहाँ खराब गीत होगा वहाँ विरोध करूँगा। गंदे गीत गाने वाले कलाकारों का दिन लद रहा है, धीरे धीरे लद रहा है। तो उनसे हम लोग इंटरव्यू करने के लिए भी जाते हैं तो हम लोग उनसे फरमाइश करते हैं कि ये गाना गा दीजिए, लेकिन जो उस तरह की अश्लीलता गाते हैं उनसे हम लोग क्या फरमाइश करेंगे। एक कलम जो फांसी की सजा देती है उसमें कहीं ये नहीं देखती कि 1 लाख का कलम है या 100 रुपया कलम है या 1 रुपया कलम है। ये जो चोर चोरी करता है वो भी जाके भगवान को सलाम करके जाके चोरी करता है, अपने घर में ले जाता है तो शान से कहता है कि आज मैं डकैती करके तुम्हें सोने का हार लाया हूँ। दिखाने लायक नहीं रहेगी कि तुम्हारी बेटी कहेगी कि मेरा ही बाप है जो गंदा गीत गाया है। ये जो आपका माइक है उन गलत कलाकारों के लिए फांसी या कलम है। और एक कलाकार, ये फांसी या कलम हर घर तक पहुंचेगा जो गंदे गीत गाते हो, और यही आपका फांसी का फंदा बन के निकलेगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और अभी फिलहाल हमारे साथ नंद कुमार तिवारी जी हैं जो कि भोजपुरी समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं और कुछ लोग इनको बाबा के नाम से भी जानते हैं। अभी फ़िलहाल हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि भोजपुरी को लेकर के लगातार इन्होंने आवाज़ उठाया है उसकी अश्लीलता को लेकर के, और आज लगातार एक कंट्रोवर्सी में भी बहुत जगह पे इनको देखा जा रहा है कि कहीं पे कुछ लोग इनको विवादित के तौर पे, मतलब विवादित मुद्दों पे भी इनको देखते हैं और कुछ लोग इनके खिलाफ भी बोलते हैं। तो इसलिए अभी इनसे पहले बातचीत करते हैं। पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद पीपी पॉइंट्स को जो आप इस आवाज़ को उठाने के लिए आ गया हैं, दिल से धन्यवाद। मैं तमाम लोगों से कहूँगा पीपी पॉइंट्स को आप लोग लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं और फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें। बिल्कुल सर, पहला सवाल आपसे यह रहेगा कि आप भोजपुरी को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या इससे आपको क्या लग रहा है कि कुछ समय में इसका उपलब्धि या कुछ फ़ायदा दिखने वाला है? देखिए, फ़ायदा तो यही दिख रहा है कि अगर फ़ायदा ना हो तो आप कैसे आते। फ़ायदा तो यही है कि आप लोग मुखर होकर बोलने लगे, सबसे बड़ी फ़ायदा तो यही है। और सब इतना ही नहीं, फ़ायदा तो दिख रहा है कि वो कलाकार भी सदमे में हैं। जो कलाकार आपको माइक देखते हैं लगता है उनको कि कहाँ दुबक जाएं जो आपसे सामना नहीं करना पड़े। ये तो बहुत सुखद समाचार है। जिस बेबाकी से लोग गाते थे उसी बेबाकी से विरोध होना शुरू हो गया है, इसलिए बहुत धन्यवाद आप सबों को, दिल से बधाई आप सबों को। अच्छा, अभी भोजपुरी को लेकर के लगातार अश्लील गाने आ रहे हैं और कुछ लोग इसको लेकर के मतलब कुछ खास विशेष लोग जो भोजपुरी में अश्लीलता को फैला रहे हैं, परोस रहे हैं, और उसके बावजूद वही उसके साथ सपोर्ट में और जो इसके विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ भी और अच्छी मतलब बहुत लंबी लंबी भाषणें भी देते हैं। देखिए, जो चोर चोरी करता है वो भी जाके भगवान को सलाम करके जाके चोरी करता है, अपने घर में ले जाता है तो शान से कहता है कि आज मैं डकैती करके तुम्हें सोने का हार लाया हूँ। लेकिन वही सोने का हार उसे गले की फंदा बनता है और एक दिन वो मरता है, सजा भोगता है। उसी तरह गंदे गीत गाने वाले कलाकारों का दिन लद रहा है, धीरे धीरे लद रहा है। अचानक कैसे हो जाएगा, इसलिए कि अभी तो इन लोग का फल फूल रहा था और आज आप ही सबों का देन है कि आज इन लोग का दिन गिर रहा है। आप देखिएगा पहले से कम हुआ है कि नहीं, और कम ही की बात नहीं है। अगर ये अच्छे कलाकार हैं तो फिर घबराने क्यों लगे हैं। मैं फिर से पूछता हूँ, अगर आप भोजपुरी के अच्छे कलाकार हैं तो इस माइक से आपको डरने की क्या ज़रूरत है, इस माइक से घबराने की क्या ज़रूरत है, इस माइक से छिपने की क्या ज़रूरत है। या आप इस माइक के सामने भी आते हैं तो आप ज़रूर शर्माते हैं, लेकिन बेशर्म की तरह बोलते हैं कि मेरी रोजी रोटी है तो मैं क्या करूं। ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप उस भोजपुरी के विनाशक कहे जाते हैं, उस भोजपुरी में जहर डालने वाले कहे जाते हैं, अच्छे कलाकार नहीं कहे जाते हैं। बिल्कुल, जब कोई पत्रकार कोई भी जो उस पर सवाल खड़ा करता है तो उसको 700 का माइक वाला बोल करके कहीं ना कहीं टारगेट उसके खिलाफ ही बोलना शुरू कर। देखिए, एक कलम जो फांसी की सजा देती है उसमें कहीं ये नहीं देखती कि 1 लाख का कलम है या 100 रुपया कलम है या 1 रुपया कलम है। फांसी उसी से होती है। और ये गलत कलाकारों के लिए फांसी का कलम है,
ये जो आपका माइक है उन गलत कलाकारों के लिए फांसी का कलम है। और एक कलाकार, ये फांसी या कलम हर घर तक पहुंचेगा जो गंदे गीत गाते हो, और यही आपका फांसी का फंदा बन के निकलेगा। आप सोच लीजिए कि आप गाते हैं और जब माइक पहुंचता है तो घर की दरवाज़ा बंद करते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, या जब माँ आपकी पूछती है बेटा क्या गा के आए हो, तो शायद घर में घर का लाइट बुझा के सो जाते हो कि कहीं उस माँ का सामना ना करना पड़े जो माँ की या ये आके माँ पूछती है आज क्या गा के आए हो। अय बेशर्म, अय कुकर्मी, जो भी गंदे गीत गाते हो, वो सोचते हो समाज में क्या देता है, वो समाज में जहर बोता है। शायद उस कमाई को तुमको पता नहीं कि कफन में जेब नहीं होता। जो कमाई कर रहे हो ना, वही तुम्हारी बेटी, वही तुम्हारी पत्नी तुमको झाड़ू से मारेगी, ये कैसी कमाई करके लाए हो। और जो कमाई तुम कर रहे हो, ये कमाई तुम्हारे ही पैर का फंदा बनेगा, तुम्हारे गले का फांसी बनेगा। और ये जान लो, जो बोलते हो कि 100 रुपया का माइक लेके पहुंच जाता है, तो तुमको नहीं लगता है कि तुमको इसका डर सता रहा है, तुमको इसका भय सता रहा है। शायद ये भय नहीं होता तो बखूबी जवाब देता, ये नहीं कहता कि 100 रुपया का माइक वाला पहुंच गया है। अरे 100 रुपया के माइक वाला नहीं, होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हारा ये माइक दिन गिराने वाला है। तुम नहीं चलोगे अब समाज में, और चलोगे तो ये माइक तुम्हारी आवाज़ उठाते रहेगा। और मैं उन तमाम यूट्यूबर को जो शालीनता के साथ आवाज़ उठाते हैं सलाम करता हूँ, हर पल आपके साथ दमखम के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, अभी जिस तरह से अभी वही भोजपुरी इंडस्ट्री में शारदा सिन्हा जी भी हैं, देवी जी भी हैं, और मनोज तिवारी भी थे, निरहुआ जी भी थे, मतलब सब बहुत और भी दिग्गज थे। लेकिन क्या उन्होंने तो आज तक कोई अश्लीलता को शुरुआत की नहीं, अश्लीलता को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं की। और कोई कहीं ना कहीं भोजपुरी आज बचा भी हुआ है, तो कुछ उसी तरह के महान कलाकारों से भी बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जो मतलब हमारी संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाते हुए गाना गाते हैं और लगातार भोजपुरी में आगे बढ़ते हैं, तो उनसे हम लोग इंटरव्यू करने के लिए भी जाते हैं, तो हम लोग उनसे फरमाइश करते हैं कि ये गाना गा दीजिए। लेकिन जो उस तरह की अश्लीलता गाते हैं उनसे हम लोग क्या फरमाइश करेंगे, ऐसा माहौल बना दिए। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिसको सभ्यता से भेंट होगा, जिसको संस्कृति से भेंट होगा, जो संस्कारिक होगा, वही न संस्कारी गीत गा सकता है। जिसके पास न संस्कार हो, न सभ्यता हो, न सामाजिक दृष्टिकोण से कोई उसको कुछ हो, उसके पास हो, तो क्या गा सकता है। और अब क्या जाके कहिएगा, उसके पास मटेरियल रहेगा तब ना। वो तो जाइएगा तो दुहाई देगा कि मेरा फलाना वाला अच्छा गीत नहीं चला तो आप आए थे, अब मेरा फलाना वाला गीत अच्छा नहीं चला था तो आप आए थे, या ये गीत आपने क्यों नहीं प्रमोशन किया। एक चीज़ बताएं, कलाकार का प्रमोशन नहीं करना पड़ता है, अपने आप प्रमोशन हो जाता है। मैं कितने कलाकारों का नाम रखूं, आप एक भी अच्छे कलाकारों का नाम लेके बताइए जो कभी माइक पे आके ये बोले हैं कि मेरे गीत का प्रमोशन कीजिए या मेरे गीतों का बढ़ावा नहीं देते हैं। उसका काम है, कारोबार अपना काम है, समाज में सदगति बोलना, समाज में सद्बुद्धि देना, समाज के लिए अगुवाई का काम करना। जो भी अच्छे कलाकार हैं आज तक भी करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये कलाकार, ये बहरूपिया, ये पाखंडी, ये सब गायक नहीं है, ये सब कलाकार नहीं है, ये सब कलाकार है। ये सब समाज में जहर बोने वाला है, ये सब समाज को जहर बेच के जीने वाला है। ये सब कभी भी अच्छा गीत गा के जीने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, गाता है और सिरा ठोक के कहता है कि मैं सबसे बड़ा कलाकार हूँ। आप किसी भी अच्छे कलाकार के यहाँ चले जाइए, आप पूछिए तो कि आप सबसे बड़े कलाकार हैं, उसके मुंह से कभी नहीं निकल सकता कि हम अच्छे कलाकार हैं। वो दूसरे को बोलेगा वो अच्छे कलाकार हैं। अरे वो तो पब्लिक से सुनना चाहता है कि अच्छे कौन हैं, बुरे कौन हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर ये लोग अच्छे कलाकार हैं तो इस सवाल क्यों खड़ा हो रहा है इन लोगों पर। आज माइक लगा के कैसे जाके पूछते रहे, और बेशर्म की तरह दुहाई देता है कि मेरे अच्छे गीतों का व्यूज नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूं, फलाना गीत का व्यूज नहीं मिल रहा है तो क्या करूं। तो मैं पूछता हूं कि क्या तुम्हारे किराना की दुकान नहीं चलेगी, उसके लिए वेश्यालय की दुकान खोलना चाहते हो। सोचो, जो तुम कमाई कर रहे हो ना, तुम्हारा बेटा भी हंसेगा, तुम्हारी पत्नी भी हंसेगी, तुम्हारी बेटी भी हंसेगी, और उन लोगों को चल करके किसी गली में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी कि तुम्हारी बेटी कहेगी कि मेरा ही बाप है जो गंदा गीत गाया है, तो कभी पत्नी कहेगी कि मेरा ही पति है जो समाज में गंदे गीत से जहर बोया है, तो माँ बोलेगी कि मैंने कैसा कलंकित बेटा पैदा कर दिया जो समाज को गंदे गीत से जला रहा।
बिल्कुल। और आप भोजपुरी को सुधारने की निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप पर भी एक सवाल आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में आप छोटे छोटे कलाकार जो मध्यम कलाकार हैं उनके पास ही जाते हैं, बड़े बड़े कलाकारों के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, ये तो जानना पड़ेगा कि बड़ा और छोटा कौन होता है। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि मैं इंडस्ट्री के वैसे कोई कलाकार नहीं है जो गलत गाते हैं उनका मैं विरोध नहीं कर चुका हूँ। भाई कितने कलाकारों का नाम जानना चाहते हैं? ऐसा कोई कलाकार नहीं जिसके पास नहीं गया हूँ या जो गलत गाया विरोध नहीं किया हूँ। मैं भाई भरत शर्मा जी के यहाँ भी गया हूँ। मैं तमाम कलाकारों की बात बोल रहा हूँ, आप सुनते जाइए एक नाम से। भाई खेसारी लाल जी के यहाँ भी गया हूँ। भाई पवन सिंह जी खराब गाए हैं, वहाँ भी उनका विरोध किया हूँ। राकेश मिश्रा जी के पास भी गया हूँ, रितेश पांडे जी के पास भी गया हूँ। कौन कौन कलाकार जानना चाहते हैं? मैं गीतकार से लेकर के संगीतकार तक गया हूँ, लेखक तक गया हूँ, किसके पास नहीं गया हूँ। अब रही बात कि अगर किसी के पास मुद्दा नहीं होगा तो क्या बोलेगा। आप मामूली लड़ाई ले लीजिए अभियंता जी का, मैं आप ही से कह रहा हूँ, आप देखे होंगे, बहुत वीडियो आया होगा। उसमें किसी ने यही लिखा कि चले थे भोजपुरी बचाने, अभियंता ने ये कर दिया। भोजपुरी सुधारक नंद कुमार तिवारी को अभियंता ने ये कर दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि चले थे भोजपुरी में माचिस मारने, अभियंता ने बोल दिया। अरे मुझे तो फक्र तब हो जब कोई आके कहे कि भोजपुरी के बर्बाद करने वाला यही है, इसको मैं अभी रेलता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। जो भी बोला यही बोला। और एक चीज़ जान लीजिए, आपका भाई डंके की चोट पे एक बात कहता है, जिस दिन ये लग जाएगा कि फलाने कलाकार को छोड़ दिए, फलाने को नहीं बोले, उस दिन आप कहिएगा न मैं किसी को छोड़ने वाला हूँ और न मैं किसी को तोड़ने वाला हूँ। जो अच्छा गाएगा उसको सपोर्ट करूँगा, जो खराब गाएगा उसका अनवरत विरोध करूँगा, चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो। अगर मेरा भाई भी गाएगा, अनवरत विरोध जारी रहेगा, छोटा हो या बड़ा। रही बात दूसरे गाने की, तो ये बताइए कि छोटा कलाकार हैं किसके किसके गया हूँ, जरा हमको नाम रख के बता देगा। जो भी मेरे पोस्ट को देखते हो, आप इनके कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि मैं किस किस कलाकार के यहाँ गया हूँ, किस किस कलाकार के यहाँ नहीं गया हूँ। और सुनो, मैं हर जगह पहुँचूँगा, हर चौक चौराहे पर पहुँचूँगा। जहाँ अच्छा गीत बजेगा वहाँ सपोर्ट करूँगा, जहाँ खराब गीत होगा वहाँ विरोध करूँगा, चाहे वो किसी जाति का गायक हो, चाहे किसी धर्म का गायक हो, चाहे किसी समुदाय का गायक हो। एक सवाल और आखिरी में पूछना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री बोलते हैं कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन अभी एक लड़का है जिसका 2 किडनी फेल हो गया है, और वही जब पीके आर्यन फूड पॉइजन के वजह से, जो ढोरी चटना के राइटर थे, जब एडमिट हुए थे तो सारे भोजपुरी वाले आकर के उसके सपोर्ट में खड़ा हो गए थे कि हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर एक बच्चे की, एक लड़के को ज़रूरत है, तब उस पर कोई उनसे, यहाँ तक कि उनका फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जा रहा है बड़े बड़े स्टार के द्वारा। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी बात हुई थी मेरी जो है सो खुशबू जी से, मैं उस लड़के को सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं फेसबुक पे इसलिए नहीं डालूंगा, कल क्या लोग कह देगा भगवान जाने की। मदद के लिए मैं आगे जरूर आऊँगा। और देखिए, करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क होता है। जाके पूछना होगा, मदद करना होगा ना, तो शायद सब लोग नहीं जा पाएंगे, सब लोग नहीं कर पाएंगे। आगे आकर के बोलना, मुंह से बोलना और करना, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है, समझ गए। शायद गरीबों का मदद वही कर सकता है जिसके पास दिल हो, जिसके पास दिल नहीं हो वो कभी मदद नहीं कर सकता। मैं ज़रूर जाऊंगा, उसको जो भी बन पाएगा उस लड़के को मदद करूंगा और करवाऊंगा, लेकिन सोशल मीडिया पे उस बात को मैं नहीं डाल सकता। नहीं, सवाल ये है कि जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जो खुद को मानते हैं और दिखाते हैं कि मैं मेगा स्टार हूँ और ये वगैरह जो भी हैं, हाँ, वो लोग, मैंने वीडियो उसका इंटरव्यू किया था, उसने सीधा बोला भी था कि मेरा नंबर को ब्लॉक कर दिया, मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, ऐसा कर रहे हैं वो। देखिए, वो मेगा स्टार है, मैं पहले ही बोल दिया ना कि जो भी भाई सुन लीजिए, जो भी सुनते हो, कलाकार हो या आम आदमी हो या आम पब्लिक हो, जो भी गंदा गीत गाता हो स्टार कभी नहीं है। एक चीज़ जान लीजिए, हम पूछ रहे हैं कि नाचने वाली का व्यूज अगर चला जाए 100 मिलियन और उसके पास गला ना हो, सरस्वती का ये ना हो, तो क्या फ़ायदा, वो कभी गायिका नहीं हो सकती। उसी तरह जो भी कलाकार हों जिनके अच्छे गीत समाज में संदेश देता हो वही कलाकार है, अन्यथा कोई कलाकार नहीं है। ये नाच के भड़ीता लोग हैं, और ये लोग 15x15 के स्टेज को जो कोठा बना दिए हैं, स्टेज नहीं रहने दिए हैं। ऐसे वैसे कलाकारों का नाम न लें, वो कभी भी स्टार हो ही नहीं सकते। ऐसे वैसे स्टारों का नाम न लें। स्टार का नाम लेना हो तो आप वैसे स्टार का नाम लें जिसके गीतों से भोजपुरी समाज
को कुछ ऊंचाई मिला हो, ये जान लीजिए। बिल्कुल। और आखिरी में सबसे आखिरी सवाल आपसे यह होगा कि अभी आप जिस तरह से लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो आगे इसको लेकर के आप क्या करने वाले हैं? अगली रणनीति मैं अभी खोलूंगा नहीं, अगली रणनीति मेरी बहुत बड़ी है और लंबी है। मैं कानूनी कार्रवाई करते रहूँगा, चाहे कोई हो, जहाँ भी होगा मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। अभी आप लोग को 1-2 महीना से मैं नहीं आ रहा था फेसबुक पर चाहे यूट्यूब पर, कारण उसका ये है कि मैं कुछ विपत्ति से जूझ रहा था। खैर जो भी हो, मैं हमेशा आवाज़ उठाऊंगा, दमखम के साथ उठाऊंगा और तमाम अपने भाइयों से अनुरोध करूंगा जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं या नहीं भी करते हैं, उनसे भी कह रहा हूं कि आप सपोर्ट करके भोजपुरी को बदनाम न कराइए। आप आए, हम लोग मिलजुल कर दमखम के साथ उन गंदे कलाकारों का विरोध करें और अच्छे कलाकारों का सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। नंद कुमार तिवारी हर पल हर मोड़ पर आपको मिलते रहेंगे। अभी आप देख सकते थे हमारे साथ नंद कुमार तिवारी जी, जो कि बाबा के नाम से भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी इनका नाम भी चलता है और बाबा के नाम से इनको सम्मान भी किया जाता है। और अभी हम इनसे कुछ अश्लीलता को लेकर के कुछ सवाल किए और उन्होंने बड़ी सभ्यता से, बहुत ही आसान तरीके से उसका जवाब भी दिया और ऐसा जवाब दिया कि आप भी संतुष्ट हो जाएंगे। और आपको हमारा यह इंटरव्यू, हमारी बातचीत कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फिलहाल चाहूँगा इजाज़त। आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स, तब तक के लिए जय हिंद।